वो एक है सीढ़ी से चढ़ना और एक है लिफ्ट से चढ़ना। पसंद कौन करोगे? है तो जो करोड़ों की संख्या का वर्णन था वो सीढ़ी से चढ़ना है। लिफ्ट में चढ़ने का मतलब है, देखो करोड़ों की संख्या का तुमने संकल्प लिया और शाम के मरना है तुम्हें, तो तुम्हारा संकल्प काम करेगा? हाँ, लिफ्ट काम करेगी। लिफ्ट माने कृपा। कृपा, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं और राधा राधा हम बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल गए, अभी हम भगवान को प्राप्त हो गए। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जब पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया और उनका कल्याण हो गया, मैं हजारों बार ये बात कहता हूं कि विश्वास करो इस बात पर, यदि हम राधा राधा जप रहे, नारायण नारायण जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, राम राम जप रहे, हमारे अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे 10 बार नाम जप कराओ, करोड़ नहीं पहुंचे, अभी 10 ही बार हुए और 10 ही बार में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमको कृपा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनिश्चित मृत्यु वाले हैं। अनिश्चित मृत्यु वाले, हमें पता नहीं है कि हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, तो मैं क्या संकल्प लूं? संकल्प तो वो ले जिसको पता है मैं 10 मिनट जीऊंगा, मुझे तो भरोसा नहीं कि 10 सेकंड में अगले सेकंड में बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, तो इसी में राधा बोलता हूं, इसी वर्तमान के सेकंड में राधा बोलता हूं और भगवत प्राप्ति हो जानी। मुझे ये सिद्धांत चलना है। देखो हर चीज बाजार में मिलती है, ऐसे सत्संग में हर चीज दी जाती है, लेकिन अपने को विवेक पूर्वक देखना है कि मैं किसका अधिकारी हूं। अब जैसे कर्मठ है, अब वो संकल्प कर, चलो जन्म जन्मांतरों का खेल है, और जो हार के बैठ गए, भैया मुझसे एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी जाएगी, तो बगल में लिफ्ट है बैठ जाओ बगल में लिफ्ट है बैठ जाओ, फ्लोर बाय फ्लोर जाओ, जिस फ्लोर में चाहो उंगली दबाओ खुल जाएगा जाके। तो ये हमारी शरणागति है, भगवान के हम आश्रित हैं। जितनी श्वासें हैं वो नाम जप के द्वारा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, पर भरोसा मुझे अपनी साधना का नहीं, भरोसा भगवान की कृपा का है। बात समझ रहे ना? तो इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। और ये कोई फुसलावे की बात नहीं, पक्की बात है। घोर पापाचारियों को भी जिनकी कृपा ने महात्मा बना दिया, वो मुझे क्यों नहीं अपनी शरण में लेकर? भगवान के वचन है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता ऐसा। मुझे भगवान की कृपा का भरोसा है। वो दयालु अपनी माया के द्वारा भ्रष्ट हुए मुझको जरूर उबारेंगे। जो मैं माया में, उनकी माया में गिरा हूं, उन्हीं की माया में गिरा हूं, किसी दूसरे की माया नहीं, और मैं असमर्थ हूं और मैं शरण में हूं, तो जरूर मेरा कल्याण करेंगे। मुझे इस भाव में चलना होगा। अगर गणना में चलो तो 13 करोड़ आखिरी संख्या थी, अब 13 करोड़ जपला, मतलब आप समझ रहे क्या भरोसा इस जिंदगी का। इसलिए राधा 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 राधा, इसी में परम आनंद है। अनुपा जी सिडनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक जगहों पे जाने की लालसा रहती है, किंतु जाने पर भी मन अधूरा सा इसलिए हो जाता है कि वो जो प्रसन्नता है उसी समय तक बनी रहती है, शांति, बट जब बाहर निकलती हूँ या उस स्थान से बाहर होती हूँ तो फिर वैसा के वैसा वही। हाँ, तो जो शब्द सुनकर शांति मिली थी, उन्हीं शब्दों का बार बार मनन करे तो शांति स्थायी होने लगेगी। और सबसे बढ़िया बात है नाम जप। अगर नाम जप नहीं है तो आप किसी शब्द को ज्यादा देर टिका नहीं सकते। भागवतिक शब्दों को, जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं तो बाहर निकलते ही सब खत्म, नया सिस्टम चालू हो जाएगा। जो पुराने चिंतन है ना, वो फौरन चलना शुरू हो जाएंगे। अगर नाम जप कर रहे हो और आप बार बार स्मृति ला रहे हो कि आज बाबा ने क्या बोला, आज क्या बोला, आज सार बात क्या रही, आज क्या सार बात, उसको बार बार पढ़ो, तो आपका चिंतन टिकेगा। जितनी देर टिकेगा उतनी देर अंदर की सफाई होगी, और अंदर की सफाई होगी तो शांति मिलेगी। किसी धाम आदि में जाने पे दर्शन किए, परिक्रमा किया, तब तो सुख मिला, बट बाद में वही कह रहा हूं। तो अगर धाम आप आए, बिहारी जी के दर्शन के बाद चल दिए, अब बिहारी जी की छवि का बार बार चिंतन करो तो देखो कितना आपको आनंद मिलेगा। अब बिहारी जी की छवि तो भूल गए, फिर इधर उधर की छवियों का चिंतन करने लगे संसार का। तो ये हमें चाहिए कि जिसमें हमें आनंद मिला है उसको हम बटोरें, उसको हम अपने अंदर समाहित करें, उसको हम काफी देर चिंतन में रखें, उसको अपना जीवन बना ले, तो आनंद ही आनंद बना। संत महात्मा हर समय आनंदित क्यों रहते हैं? क्योंकि आनंद सिंधु भगवान के चिंतन में रहते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दुख में संसार के चिंतन को आप करते हैं। देखो संसार का चिंतन इतना बोझा है कि यदि आपको 6 घंटे नींद ना लिया जाए तो आप परेशान हो जाए। तो 6 घंटे नींद में होता क्या है? संसार का चिंतन छूट जाता है, आप रिलैक्स। 6 घंटे बाद एकदम नहीं आनंदित होकर उठते। 6 घंटे अगर जागृत अवस्था में आप भगवान का चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छोड़ दे तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। संसार का चिंतन ही दुख देता है, अगर भगवान का चिंतन हो तो सुखमय हो जाए। सौरभ जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भगवान अपेक्षा स्वार्थ से जन्म लेती है तथा स्वार्थ से पाप कर्म बनते हैं। ऐसे में ग्रस्त जीवन में अपने साथी के प्रति अपने कर्तव्य और उनकी वो अपनी अपेक्षाओं में अंतर कैसे करें? अपेक्षा भगवान से क्यों ना रखो? अगर अपेक्षा व्यक्ति से रखते हो तो ये क्रम लागू होगा, लेकिन अपेक्षा भगवान से रखते हो तो स्वार्थ नहीं होगा, धर्म होगा। अर्थार्थी
जिज्ञास, ज्ञानी, 4 भक्त भगवान ने कहे। हमें संकट निवृत्ति चाहिए तो भाव से पुकारते हुए भगवान से चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए तो जगत गुरु भगवान से चाहिए, हमें जो चाहिए हम अपेक्षा करें भगवान से, ना कि मनुष्य से। मनुष्य से करेंगे तो ये क्रम लागू हो जाएगा, स्वार्थ है, पाप है, वासना है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, लाभ है, हानि है। लेकिन जब हम भगवान से करेंगे तो धर्म होगा, और जब धर्म होगा तो आनंद होगा, शांति होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तो हम संसार से क्यों रखें? कौन हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है यार? कौन पूरी कर सकता है? हमें तो ऐसा कोई लगता ही नहीं विश्व में कि हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है। कोई नहीं लगता। कैसे पूरी कर देगा? क्योंकि वो इच्छाओं वाला है, वो खुद इच्छा वाला है, वो एक सीमित धरा वाला है, और मेरी इच्छाओं की पूर्ति असीम है। तो असीम और वही पूरा कर सकता है जिसकी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों? अब जैसे हम चाह रहे हैं और आप चाह रहे हो, और हमारी चाह आपके चाह के विरोध में है, तो कैसे पूरी होगी? अब आपकी कोई चाह नहीं है और मेरी चाह है, तो आप पूरी कर दोगे क्योंकि आपकी कोई चाह नहीं। अच्छा, मेरी चाह है और आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं। हर समस्या आएला तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी चाहों को पूरी कर दे। वो एकमात्र भगवान जो अचाह है और सर्व सामर्थ्यशाली है, वही हमारी चाहों को पूरी कर सकता है। इसलिए भाई जुड़ो, भगवान से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, धर्म से चलो, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। और मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और बड़ा खतरनाक है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे मनुष्य जीवन कब छूट जाए कुछ पता नहीं, पक्का समझो। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी नाम जप करो, राधा 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 राधा। हमारी एक भी श्वास खाली न जाए। तो कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं, और हालत यह है, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई। छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष है, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो, ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म ना हो, ऐसे मलिन काल में जन्म ना हो। सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म हो तो अलग बात है, अब मलिनता बढ़ती चली जाएगी। देखो 40 वर्ष पहले हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं देखा, ये सिस्टम नहीं था। अब देखो कैसा गंदा सिस्टम चल गया है। तो हमें लगता है ऐसा भजन कर लिया जाए कि आगे हर आदमी शराब पीने लगा है, हर आदमी मतलब गलत आचरणों में। अच्छा, आप गलत आचरण करके हमें भिक्षा देंगे तो हमारी बुद्धि क्या होगी? तो अब बड़ा मतलब लगता है कि कहाँ खाए। तो इसीलिए भगवान के भरोसे हो गए कि जो दे दोगे उसी से खा लेंगे, जैसे चलेंगे। जो भगवान दे दिए, और भगवान खुद दे रहे, भगवान सबको देते हैं, ऐसे भगवान दे रहे। किशु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ? कहीं मैं देखा देखी तो नहीं कर रही, ऐसा मेरे मन में। अगर झूठा भी प्रेम करे तो मंगल हो जाता है। फिर तो सच्चाई अगर भगवान से प्रेम की हो जाए तो कहना क्या। झूठा खेल है, साचा हो, ये हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब ये लौकिक में ऐसा है तो हम जब परमात्मा से कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ। अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्चाई से हो जाए। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं। अब हम आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं बना। हम जिससे मिले हैं तो उससे पहले बता दिया कि हमारा आखिरी मिलन होगा। अगर हम बैठे हैं या बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं तुमसे, तो दोबारा मत सोचना कि हम जिंदगी में दोबारा तुमसे मिल सकते हैं। हम अपने चित्त में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। दोस्त केवल भगवान, वो स्थान केवल भगवान के लिए है, हृदय का स्थान केवल भगवान के लिए है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अगर हम झूठ से भी शुरू कर दे कि भगवान केवल मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो पक्का मानिए वो प्यार सच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब पहचान कि क्या सच्चा प्यार मुझे भगवान से है, तो भगवान की बात है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। जननी, माँ, पिता, इनमें बहुत प्यार होता है। देह, रिश्ते, नाते, पुत्र, परिवार, सब इनमें बहुत प्यार होता है। इनके विछोह होने पर हमें दुख ना हो, क्योंकि मेरा प्रीतम तो जब मीरा जी के पति पधारे तो कहा गया कि आप अपना सिंदूर मिटा लिए और
तो उनका नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी पति माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मैंने अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना, ना कि नासवान राणा को माना ही नहीं। मेरा चूड़ला अमर है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही संसार के सब संबंधों के बिछो होने पर हमें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मेरा संबंधी तो अविनाशी है। तो समझ लेना चाहिए अब मेरा सच्चा प्यार भगवान से। जब नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल उठाए और नाचने लगे। गोविंद ने जो किया अच्छा किया, अच्छा किया, भला किया गोविंद ने, और नाच रहे हैं। श्रीवास जी के घर उनका पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, वो नाच रहे कीर्तन में। कान में आके दासी ने बताया कि पुत्र पधार गया, वो नाच रहे हैं, क्योंकि पुत्र से प्रेम है नहीं, प्रेम तो परमात्मा से है। तो ये स्थिति जब आ जाएगी तब माना जाएगा कि हमारा प्रेम भगवान से सच्चा है। पर अगर हम झूठे भी उनसे कहें तो बड़े प्रेमी हैं। अगर उनसे झूठे भी कहें भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, कोई ऐसे कहे ना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो मान लेते हैं। वो इतने कृपालु है कि झूठे से कह दो कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो संभाल लेते हैं। और कोई सच्चाई से शरणागत हो जाए तब तो क्या कहना है, फिर तो निहाल ही कर देते हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मरने के समय केवल स्थूल देह का नाश होता है, सूक्ष्म व कारण शरीर क्या आत्मा के साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं? इनमें से कर्मों का कर्ता भोक्ता या दृष्टा कौन? मैं का स्वरूप क्या है महाराज? अहम, जो अंतःकरण में अहम धर्म है, जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं के साथ जोड़ करके चिंतन जीवन में करता रहा, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अहंकार दर्पण की तरह है जो मैं का प्रकाश स्वीकार करता है। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कुलवान हूँ, ये मान करके जितने कर्म शरीर के द्वारा हुए हैं उसी देहाभिमानी को भोगना पड़ता है। आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है। सुख दुख का अनुभव मन को होता है, निश्चय बुद्धि करती है, चिंतन चित्त करता है, स्वीकृति अहम को होती है। वो अहम करता भोगता है, ना कि शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म तो केवल उस अहम में तदात्म होने के कारण फंस गया। अगर वो वास्तविक फंस गया होता तो गोस्वामी जी कहते जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कथय। अब भी वो जीवन मुक्त है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले शुद्ध सत असत का विवेक चाहिए, फिर तीनों लोकों के भोगों से वैराग्य चाहिए, फिर सम चाहिए, दम चाहिए, इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह, फिर तितिक्षा चाहिए, बहुत सहनशील, जो मन वचन कर्म से हर परिस्थिति को सहता है वो तितिक्ष होता है। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, फिर श्रद्धा चाहिए, शास्त्र और गुरु के वचनों पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास, फिर समाधान, ठीक तीर निशाने पे लगा हुआ, चित्त का इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, प्रणवाकार वृत्ति, और फिर मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब उसको ये ज्ञान होगा कि मैं मुक्त हुई हूं। जीव कभी बंधा ही नहीं, जिसे जीव कहा गया वो बंधा ही नहीं, वो जीव कहा ही गया देहाभिमानी के कारण। ये भ्रम था महाराज, ये भ्रम था। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीवन मुक्त और मोक्ष ये भी भ्रम है। तो महाराज ये भ्रम आत्मा को हुआ? ये भ्रम वैसे आत्मा में कभी भ्रम होता ही नहीं जी महाराज। आत्मा ने स्वीकार जो कर लिया, स्वीकृति जो कर ली, इसी को ब्रह्म मान लीजिए। वो स्वीकृति कर दे अभी मैं स्थूल नहीं हूं, मैं सूक्ष्म नहीं हूं, मैं कारण नहीं हूं, तो कभी बंधा ही नहीं ना, वो कभी बंधा ही नहीं। बंधा होता तो उसको भ्रम होता, जब बंधा ही नहीं तो भ्रम कैसा है? तो अभी जीवन मुक्त हो, केवल स्वीकृति हमारी बदल गई। जो हमारी स्वीकृति अंतःकरण में तदात्म भाव हुआ ना, यही बंधन का कारण हुआ। अंतःकरण का तदात्म भाव हट जाए तो आप जीवन मुक्त हो। जैसे हम अपने शीशा के प्रतिबिंब में आसक्त हो जाए, यद्यपि प्रतिबिंब कभी हमें आसक्त नहीं कर सकता, पर आसक्त हो गए, यही भ्रम है। यद्यपि मृषा छूटति कछ नहीं, ये भ्रम हट जाए तो अभी जीवन मुक्त, कोई साधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जीवन मुक्त है ही, कभी बंध ही नहीं सकता। जो चैतन्य घन आत्मा निर्विकार है वो कभी विकार को प्राप्त हो ही नहीं सकती, वो अष्टधा प्रकृति में फंस गया। तो यही महाराज ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब भैया, आत्मा के अंदर असर भी नहीं आता उसके ऊपर। अब जैसे अरे हम हैं भी बंधे हुए, हाथ जैसे चुंबक आम रख दे छुपा के, और इधर लोहे के यंत्र पड़े हो और उनमें हलचल हो, तो क्या चुंबक हलचल कर रहा है? क्या उसमें कामना है क्या कि हलचल हो जाए? उसके प्रभाव से हलचल हो रहा है। अब वो चुंबक चूंकि पर्दे में है, वो दृष्टिगोचर होने वाला है नहीं, और हलचल इस पूरे पार्थिव शरीर में हो रही, उसी आत्म तत्व की हो रही। ये ज्ञान हो जाए कि हम तो कभी बंधे ही नहीं थे, तो अभी जीवन मुक्त है। पर ये ज्ञान नहीं है, हम बंधे हैं। ऐसा महसूस होता है मैं पुरुष हूं, ऐसा महसूस होता है मेरा हाथ है, ऐसा महसूस होता है मैं जी रहा हूं, मैं मर रहा हूं,
बस यही भ्रम है। तो महाराज जी भजन के साथ में ये ज्ञान को भी लेना पड़ेगा साथ में? ज्ञान अपने आप उदय हो जाएगा, भजन के साथ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भजन कीजिए, क्योंकि भजन से संसार का चिंतन छूटता है। जैसे आत्मस्वरूप की स्थिति का तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बहुत तमोगुणी है, लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष होता है, ऐसे जागृत समाधि में स्थित पुरुष महापुरुष होता है। जागृत अवस्था में उसकी वो स्थिति होती है जो गाढ़ निद्रा में जो होती है कि कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई स्फुरण नहीं, पर वो तमोगुण से बुद्धि का लीन होना है और इसमें बुद्धि का ब्रह्म में लीन होना है। ऐसी गाढ़ अवस्था जहां ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु सुमत भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच है, न कोई चाह है, अखंड प्रसन्नात्मा हमारा स्वरूप है। ये कब आया हमें लौट? जब हमारा चिंतन लौटा। अभी हमारा चिंतन बिखर गया है। वो चिंतन भजन से लौटेगा। भजन से लौटेगा। जितना आप भजन करते जाएंगे, फिर स्थूल से पहले हमारा राग छूटे तो अंतःकरण से अपने आप राग छूट जाएगा, क्योंकि अंतःकरण मना कष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर, और जहां अंतःकरण से राग छूटा तो अपना स्वरूप है। लेकिन पुराने संस्कार जो वो भी तो प्रभाव डालते हैं। भजन इसीलिए तो कर रहे हैं, वो भस्म करेगा, प्रणव उसको भस्म करेगा। जो प्रणव है, जो हमारा भगवत चिंतन है, वो उसको भस्म करेगा। नहीं, चिंतन की जरूरत क्या है? अचिंत्य स्वरूप आप होकर के चिंतन की जरूरत क्या है? तो इसीलिए कि आपका चिंतन बिगड़ गया, तो चिंतन पहले सत लाओ, असत चिंतन से सत चिंतन लाओ, फिर सत चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो गए। जैसे घड़ी का सेल निकाल दो, दीवाल घड़ी का, तो मिनट की जगह मिनट और सेकंड की जगह सेकंड, घंटा की जगह घंटा, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म रूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। पहले मिथ्या साबित करके और फिर इनमें ब्रह्म भाव आ जाता है। पहले मिथ्या साबित होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसके भेद किए गए। तो ये भी जगत ही है, स्थूल से लेकर कारण तक जगत ही है। स्थूल मृत्युलोक, सूक्ष्म स्वर्गलोक, कारण ब्रह्मलोक, स्थूल सूक्ष्म कारण आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। ऐसे ही इस शरीर से लेकर के कारण तक सब मायामय है। जब हम मायातीत हैं, ये अनुभव हो गया तो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, वो कभी बदला नहीं। दृष्टा कौन होता है महाराज जी? दृष्टा कौन बनेगा? आत्मा। आत्मा सबकी दृष्टा है। जैसे सो गए आप, तो कौन बताया आपको कि आप बहुत बढ़िया सो गए? क्योंकि बुद्धि तो लीन हो गई। वो तीनों अवस्थाओं का जो जागृत है, वही दृष्टा आत्मा है। वही आपको ज्ञान प्रदान करता है। आज भी आपने अच्छा खाया, आपने अच्छा पिया, आपने अच्छा देखा, आपने अच्छा सुना, आपने अच्छा सोया, आप गलत जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, वो आत्म तत्व से प्रकाश से ज्ञान स्फुरित होता रहता है। पर जीव का बहिर्मुख स्थान होने के कारण वो अंतर्मुख की दशा को देख नहीं पाता। जहां से सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाश प्रदान करता है, वो आत्म तत्व होता है। वही आत्म तत्व आप हैं। तत्त्वम असि, वही तुम है। समझ पा रहे हैं? तो कर्ता भी हम हैं, भोक्ता भी हम नहीं, कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। यही तो फंस गए, यही तो फंस गए। कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। आप दृष्टा न रह के कर्ता भोक्ता बन गए, ये तो दुर्दशा है आपकी। यही दुर्दशा है, जो हमारी आपकी दुर्दशा होती है, वो यही से होती है। कर्ता भोक्ता बन गए। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित मन्यते, मैं ये करता हूं, मैं ये भोगता हूं, बस यही तो विमूढ़ता है। नहीं तो गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, त्रिगुण माया से प्रेरित त्रिगुण माया के यंत्र चल रहे हैं। हम दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। बाद में दृष्टा भी खत्म हो जाएगा जी। जब दृश्य नहीं रह गया तो दृष्टा कहां से रह जाएगा? सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो फिर दृष्टा किसका? फिर दृष्टा किसका? दृश्य है, त्रिपुटी का लय हो जाना तो सिद्धावस्था होती है। दृश्य, दृष्टा, दर्शन, त्रिपुटी का लय हो गया तभी वो सिद्ध माना जाता है। तो त्रिपुटी में जो हमारा भेद करके पहले हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति के उपाय है, उनमें दो पद्धतियां लागू होती हैं, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। और जब है में पहुंच जाते हैं तो सब जगह है, वही है। भ्रम था हमें कि ये नहीं है, वो क्या वही है। जब हम कहते हैं नहीं है, वहां भी है, नहीं है वहां भी है। और जब है में पहुंच जाते तो नहीं गायब हो जाता, केवल है रह जाता है। केवल है। सीए राम में सब जग नहीं, सीए राम ही राम। सब जग केवल संबोधन है बताने का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम नहीं, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म। सर्वम तो माया में है। तो शिवम क्या है हमारा जी शब्द? शिव हम शब्द जो आया, जैसे हम ज्ञान में 4 वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक संप्रदाय है जिसमें शिवहम शब्द आत्मस्वरूप के लिए है कि मैं वही शिव हूँ, मैं वही आत्मस्वरूप हूँ। तो वो सिद्ध शब्द है, कोई उसमें बनावटी नहीं है। वहां तक पहुंचना है, हमारा लक्ष्य है शिवम तक पहुंचने का। नहीं, वही है शिवोहम। अहम न देहम, अहम न जीवम, अहम शिवोहम। मैं शिव हूं। शिव माने कल्याण, मोक्ष स्वरूप। मैं मुक्त हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। ये भजन का प्रकरण नहीं है,
ये समझने का प्रकरण है। शिवोहम जो कहा जाता है, श्वास श्वास पे शिवोम शिवोम जपो, ये जप वाला विषय नहीं है, ये चिंतन वाला विषय है। इंद्रियां अपने विषयों में विलस रही, अंतःकरण माया के द्वारा आकर्षित होकर क्रियान्वित हो रहा है, और इसका साक्षी मैं हूँ, मैं शिव हूँ। मैं न देह हूँ, न करता हूँ, न भोगता हूँ, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मुझे दुख है, न मैं सुख हूँ। इससे सबसे सत असत सबसे परे मैं शिव हूँ, मोक्ष स्वरूप हूँ। शिव माने मोक्ष स्वरूप हूँ। अगर साकार रूप में ले तो शिव ऐसे भगवान शंकर को कहते हैं, अगर उसको शास्त्रीय शब्दों में ले तो शिव का स्वरूप है मोक्ष स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं तत्व स्वरूप हूँ। बस यही बात स्मृति में लानी है। कुछ न करे, इनको स्वीकार न करे तो मुक्ता भी है, पर इतनी जोर की स्वीकृति बैठ गई है शरीर की। बात करेंगे शिवम की, लेकिन एक तमाकू नहीं छूट सकती, एक बीड़ी नहीं छूट, एक छोटा सा विषय वो अधीन किए हुए है। विचार करने की बात है। हमको एक छोटा सा निम्न विषय, एक संत थे, उन्होंने नियम लिया था हमारे खप्पर में जो डाल दिया जाएगा वही हम पाएं। कूटस्थ महात्मा, उनका नाम ही कूटस्थ महात्मा रख दिया गया था। तो कुछ दुष्टों ने सांप मार करके और खप्पर में डाल दिया रांध करके। तो उन्होंने ऐसे दृष्टि से देखा, मुस्कुराए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवितेव गंतव्यम ब्रह्मतम। इसका प्रारब्ध है। वो ऐसे महापुरुष हिमालय में थे, तो सिंह उनके सामने आया तो ऐसे छड़ी करके खड़े होकर कहा, अगर तेरा आहार ये निश्चित हो चुका है तो खा लीजिए, नहीं तो जा गुर्रा मत। बिल्कुल शरीर से निरपेक्ष। एक व्यसन हम नहीं छोड़ सकते, एक भोग हमें परास्त कर सकता है। हम शिवोहम में कहाँ है? जप रहे शिवोहम, जपने का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। मैं शिव हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। अब इसका प्रारब्ध आया, अच्छा व्यवहार मिल गया, प्रारब्ध आया, बुरा व्यवहार हो गया, वो शरीर से निरपेक्ष है। अच्छा पदार्थ खाने को मिल गया, कभी महलों में लेटा है, कभी फुटपाथ में लेटा है, कभी कोई माला पहरा रहा है, कभी कोई थप्पड़ मार रहा है, दोनों में सवाल हो। ये है शिवोहम। ये शिवोहम है। महाराज जी, क्या राधा रानी जी के साथ माँ का संबंध भी स्थापित किया जा सकता है? वैसे नित्य किशोरी हैं हमारे जो श्री जी हैं, ये नित्य किशोरी हैं। जैसे रुक्मिणी माँ बोल सकते हैं, क्योंकि वो माँ हुई है, 10 पुत्र हुए रुक्मिणी जी के। सीता माता बोल सकते हैं क्योंकि लवकुश हुई है। लेकिन हमारी किशोरी जो नित्य किशोरी है, कहीं किसी शास्त्र में आपने वर्णन नहीं पाया होगा कि किशोरी जी की कोई संतान है। मातृशक्ति तो है ही। अब असल बात क्या है कि लौकिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें मात्र शक्ति दिखाई देगी, और शक्ति के अधीन, शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज, महावर लगाते हैं ठाकुर जी। अब चूंकि अब हमारा विषय है उपासना का, तो इसलिए हम इसे गुप्त रखते हैं। तो जैसे आप छेड़ रहे हो ना, लालन तेरे ही अधीन, आज तक कोई ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सका, चाहे रुक्मिणी जी हो, चाहे सत्यभामा जी हो, ठाकुर जी। और यहाँ महाराज चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलक पौड़ी, चूंकि ये विषय ऐसा है कि तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों में महावर रचते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहार। जावक चित्र बनाई समारत, करण सफलतम मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामाजू के चरण की बलिहारी। श्यामाजू क्या है ये हम अपने ग्रंथों से बता रहे हैं। सांद्र आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, लालजू के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। जो लक्ष्मी जी का अवतार है वो रुक्मिणी जी है, शास्त्र में आप पढ़ करके देखो। हमारी जो किशोरी जो है ये आह्लाद अवतार है। लालजू का जो आनंद है, आह्लाद है, प्रेम है, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धि नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी दे। जहां थोड़ा भी प्रेम आया है किसी भक्त के हृदय में, भगवान वहां दास बने दिखाई दिए। आप विचार करके भक्तों के चरित्रों में देखो कि भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना रथवा तन खान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अर्जुन जी की जहाँ जूती है वहाँ वो बैठे हुए हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो वहाँ बैठे जहाँ अर्जुन की जूती है, किसके अधीन होके? प्रेम। और प्रेम का समुद्र का सार रूप से लाडली जो, अगर वहाँ महावर लगा रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जैसे कोई राधा माता कहता है
तो निषेध नहीं है, क्योंकि जितनी आद्य शक्तियां हैं, जितनी भी आद्य शक्तियां हैं, वो सब किशोरी जी के हिस्से अंश से हैं, महारानी जी के अंश से है। पर महारानी जो प्रेम रूपा है और प्रेम के अधीन ठाकुर जी हैं, इसीलिए जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो प्रायः जनरल लोग, जैसे यहाँ ठाकुर जी को कभी भगवान नहीं कहा गया ब्रज में, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, बाके बिहारी लाल, अगर कोई आकर बोलता है बाके बिहारी भगवान की जय, तो पक्का वो बाहरी ब्रज का नहीं है, वो रस के क्षेत्र में नहीं घुसा, इसीलिए वो नहीं जानता है। यहाँ तो राधा रमण लाल, बाके बिहारी, यहाँ तो लाडली लाल, प्रिया लाल, ऐसे दुलार करके यहाँ का जो नौ किशोरी रूप है वो उपासना में अलग है। और जब शास्त्रीय पद्धति से कहेंगे तो वही काली है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही राधा है, एक भी तत्व में अंतर नहीं, तत्व वही है। लेकिन जब प्रेम विलासिता में आ जाते हैं तो फिर अंतर हो जाता है। जैसे तत्व में भ्रम नहीं होगा, प्रेम विलास जब चलेगा तब भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे तत्व ज्ञान में एक ही परब्रह्म परमात्मा है, ये हमारी बुद्धि जब ज्ञानमयी होती तब जान पाती ना, और जिनसे बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है वो सती मैया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और वो जब भगवान शिव ने राम जी को कहा जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, और प्रणाम किया, तो उनका सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? जो सच्चिदानंद है वो सर्वज्ञ होता है, वो त्रिकालज्ञ होता है। और ये खोज रहे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता ब्रग, सती जी को भ्रम हो गया। तत्व ज्ञान में नहीं भ्रम होगा, लीला चरित्र में भ्रम हो गया। अब तत्व में जैसे हमसे कोई पूछे कि राधा और दुर्गा में कितना अंतर है, एक पाई भर अंतर है। अब प्रेम में पूछे तो बहुत अंतर है। वो आद्या शक्ति रुद्र रूपिणी वीर, और यहां महाप्रेम, यहां केवल प्रेम। श्री जी कोई अस्त्र धारण किए हमारी राधा रानी नील कमल के सिया, और दुर्गा जी अष्टभुजा 16 भुजा 32 भुजा महाशक्ति, रौंद के फेंक दिया महिषासुर को। समझ रहे ला, शक्ति वही है, तत्व में अंतर नहीं है। लेकिन जब प्रेम भाव में आते हैं तो जहां फूल बिछाए जाते हैं तो लालजू को और सहचरियों को भय होता है कि प्यारी जू के चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए। आप विचार करो। और जहां वो गले पे लात रख करके मार खड़ग के लंबी जीप करके, अब कैसे मिला दो जहां कुसुम का पराग भी चुभ न जाए ये डर है, वो तो कैसे आप मिला है। तो ये हमारी पर्सनल हृदय की बात है कि हमारी श्री जी जो है वो 9 किशोरी है। पर अगर कोई माता कहता है तो निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, क्योंकि सब मात्र शक्तियां उन्हीं से प्रकट हुई है, दैवी शक्तियां। तो है श्री जी प्रेम स्वरूपा, जिनके लालजू चरण चापते हैं, जिनके लालजू आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, प्रेम। अच्छा, अब आप कह दो कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लालजू तो युधिष्ठिर के चरण छूते हैं, हाथ जोड़े खड़े और उनके संधि दूत बन के जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान है ना, मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी है। देखो महाराज जी ने जो पहला प्रश्न किया है ये मोक्ष पदवी का शुद्ध ज्ञान का प्रश्न है। अगर जो अधिकारी ज्ञान मार्ग के हैं उनके लिए बहुत बड़ी सामग्री खुलवा दी। संतों का काम इनको जानना थोड़ी है, बाबा जी बने पूरा जीवन भगवान में अर्पित किए, इनको जानना थोड़ी है। ये तो वो चर्चा करते हैं जिससे समाज जाने कि ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण किसका होता है, बंधन किसका होता है। तो ये कोई ना सोचे कि मेरा प्रश्न नहीं हुआ, संतों के प्रश्न में सबका प्रश्न समा जाता है।